मतुलद की नकरध में तेहरा हो रीमे नई सोसा से तेहका हो होवा में ओजा नुपसा में ओजा खो मतुलद की नकरध में तेहरा हो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रेनबो पार्ट 2 यानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश का बुक है उसको लेके चल रहे हैं और पहले चैप्टर को हम लोग बिल्कुल सफलतापूर्वक खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड चैप्टर पे यानी भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है एक स्पीच का अंश है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था उसी का अंश हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि भारत इज माई होम। इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? भारत मेरा घर है। ठीक, उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें एक जगह उन्होंने बोला कि भारत इज माई होम, बस वहीं से उठा करके इसका टाइटल बना दिया गया। इस चैप्टर का नाम भारत मेरा घर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना देर किए हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 1897 में उनका जन्म हुआ, 1969 में उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन इलाहाबाद में जन्मे। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। देखिए बोर्न मीन्स क्या हुआ? जन्म। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। इमिनेंट मीन्स क्या हुआ? विख्यात। और एजुकेशनिस्ट में शिक्षा प्रेमी यानी शिक्षाविद। तो पूरा कर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में जन्मे। वे हमारे सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक एज वेल एज और एक महान शिक्षाविद थे, एक महान शिक्षा प्रेमी थे। सेकंड लाइन, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यहां पर पहले हम ईयर का नाम बोल देंगे कि 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर मतलब इससे पहले, है ना, अर्लियर इससे पहले ही हैड सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा करना। और गवर्नर मीन्स राज्यपाल, है ना। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किया था। भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ है फ्रॉम द स्पीच, भाषण का, है ना, उनके भाषण का एक निचोड़ है। ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 ईस्वी में गिव यानी दिया, जो भाषण उन्होंने 1967 ईस्वी में दिया उसका यह निचोड़ है भारत इज माई होम। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण लेने के बाद। टेक ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ लेना। टेक ओथ मीन्स शपथ ग्रहण करना, है ना। अब देखिए आगे अब कह रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने खुद से शपथ लेते हैं, खुद से कसम खाते हैं। प्लेज मीन्स भी क्या होता है? शपथ लेना या कसम खाना। खुद से शपथ लेते हैं, खुद से कसम खाते हैं। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। टू द सर्विस, सेवा करने की, टोटलिटी संपूर्णता, पूर्णता। टोटलिटी मीन्स पूर्णता, संपूर्णता। कल्चर में संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति के संपूर्णता की सेवा करने की खुद से कसम खाते हैं इस भाषण में। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि आई मस्ट कन्फेस दैट। कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। कन्फेस में स्वीकार करना। ओवरवेल मीन्स ओतप्रोत यानी वशीभूत। मतलब आप कहीं जाते हैं किस रिलेशन में, वहां आपका खूब मान सम्मान हुआ, आप जो गदगद हो गए उनके मान सम्मान से, उसी को कहते हैं ओवरवेल्म्ड, है ना, ओतप्रोत, वशीभूत। तो कहता आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं ओतप्रोत हूं, मैं वशीभूत हूं। बाय द ट्रस्ट, विश्वास के द्वारा। माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, प्लेस मीन्स दिखाना, जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है। बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस भूमि के, इस पृथ्वी के सबसे ऊंचे कार्यालय में। तो यही से अर्थ लेके चलेंगे लास्ट से कि मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि इस पृथ्वी के सब सर्वोच्च कार्यालय में मुझे चुनकर जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया है मैं उसे वशीभूत हूं, मैं उसे ओतप्रोत हूं। ठीक, अब सेकंड पे आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जिनके लिए हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। अब प्रेसिडेंसी मीन्स राष्ट्रपति पद। प्रेसिडेंसी मीन्स राष्ट्रपति पद। और मेंटल मीन्स क्या होता है? दिमागी, है ना। इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। कहता अ डिग्री ऑफ इरुडिशन। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन मीन्स क्या होता है? महान ज्ञान की सीख, महान ज्ञान की सीख।
अब वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मींस अनुभव का धन, और रेयरली मींस क्या होता है दुर्लभता से, अब फाइंड यानी फाउंड यानी पाना, एनीवेयर मींस कहीं भी। तो कह रहा है ए डिग्री ऑफ इरुडिशन मतलब महान ज्ञान की सीख, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव का धन, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर कहीं भी दुर्लभता से पाया जाता है। अब कहता है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, ड्यूरिंग मींस क्या होता है के दौरान, और लाइफ टाइम मींस क्या होता है जीवन पर्यंत, है ना। ड्यूरिंग मींस के दौरान, लाइफ टाइम मींस जीवन पर्यंत। तो कहता है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। और डिवोट, डिवोट मींस क्या होता है समर्पित करना, है ना, समर्पित करना। अब परस्यूट मींस क्या होता है फैलाव, और नॉलेज मींस क्या होता है ज्ञान, और ट्रूथ मींस क्या होता है सच्चाई, सत्य। तो कह रहा है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, मतलब कि यहीं से सत्य और ज्ञान के फैलाव में अपना पूरा जीवन लगाने के दौरान, अपना जीवन पर्यंत लगाने के दौरान, ही हैज डन उन्होंने काम किया है, डू डिड डन उन्होंने काम किया है, मोर देन किसी से ज्यादा, प्रोबेबली संभवतः, एनी अदर मैन किसी भी दूसरे आदमी से संभवतः, एनी अदर मैन मैंने किसी भी दूसरे आदमी से संभवतः। और टू ब्रिंग आउट मींस क्या होता है प्रकाशित करना, ब्रिंग आउट मींस प्रकाशित करना, एक्सप्लेन मींस व्याख्या करना, फिलोसफिकल मींस दार्शनिक, और थॉट मींस सोच। तो क्या करा देखिए ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ में सत्य और ज्ञान के फैलाव में पूरा जीवन लगाने के दौरान, समर्पित करने के दौरान, ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब देखिए वननेस मींस क्या होता है, वननेस मींस ये देखिए एकता, है ना, अखंडता, और ये स्पिरिचुअल मींस आध्यात्मिक, अब वैल्यू मींस महत्व। तो क्या कर रहा है देखिए कि ही हैज डन, है ना, मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो यही वैल्यू से अर्थ लेकर चलेंगे कि सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता, सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों के एकत्व, अखंडता, एकता, और है ना इंडियन फिलोसफिकल थॉट और भारतीय दार्शनिक सोच की व्याख्या और ब्रिंग आउट उसे प्रकाशित करने में उन्होंने संभवतः किसी दूसरे आदमी से ज्यादा काम किया है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ। नेवर मींस क्या होता है कभी नहीं, नेवर मींस कभी नहीं, लूज लॉस्ट, लॉस्ट लूज मींस क्या होता है खोना, है ना। कहता है ही हैज नेवर लॉस्ट उन्होंने कभी नहीं खोया है, हिज फेथ अपने विश्वास को, किस चीज में, इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एसेंशियल मींस आवश्यक, ह्यूमैनिटी मींस क्या होता है मानवता, एसेंशियल मींस आवश्यक, ह्यूमैनिटी मींस मानवता। कहता उन्होंने कभी भी अपना विश्वास मनुष्य की आवश्यक मानवता में नहीं खोया है, एंड ही हिमसेल्फ और वे खुद से, हैज नेवर सीज टू चैंपियन, सीज टू चैंपियन मींस रास्ते का रुकावट बनना, और वे कभी भी खुद से रास्ते का रुकावट नहीं बने हैं, द राइट ऑफ ऑल मेन सभी लोगों के अधिकारों के, टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस मतलब न्याय और गरिमा के साथ रहने के। तो यही शर्त लेकर चलेंगे कि न्याय और गरिमा के साथ रहने के, सभी लोगों के अधिकारों के रास्ते की रुकावट वे खुद से कभी नहीं बने हैं, और वे मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है। तो स्टूडेंट्स मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ये परिचय, इंट्रोडक्शन 1 और 2 पैराग्राफ भारत इज माई होम का सक्सेसफुली समझ गए होंगे। अगर कोई आपको समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बतलाएं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इतना ही आप लोगों के लिए, इतना ही इन्फॉर्मेशन आज। धन्यवाद। अब कल जो है मैं 3 से लेकर चलूंगा आपको, इसके तीसरा पैराग्राफ को लेकर कंटिन्यू किया जाएगा इस चैप्टर को। तब तक इतना ही, धन्यवाद।